को पंडितों को 4,500 का वादा किया था। अच्छा, उनको 18 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। अब वो 18,000 4,500 तो दे दीजिए पहले। आजीवन जिंदगी जो है जेल में काटेंगे, उनको अब जेल भेजने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब वो जेल में जाएंगे, आरटीसी भी जेल में जाएंगे, बाकी जो बाहर है वो भी जाएंगे। तो ये पार्टी ढाक के 3 पात हो गई है। अम्बेडकरवादी लोग अगर विदेश पढ़ने जाएंगे, जो है पीएचडी करने जाएंगे, तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे जब पहले 8वीं पास नहीं होगा, 10वीं पास, 12वीं पास नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो पिछड़ा है, वो कॉलेज का मुंह नहीं देखता, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखता, उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट खाली होता है। और आप बतौलाबाजी करते हैं कि पीएचडी करेगा। अरे पहले तो 10वीं 12वीं पास। अब 2025 की विधानसभा में केजरीवाल की हांडी नहीं चढ़ेगी, वो हार रहे हैं। दिल्ली में मुद्दा गरमाया हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को और मौलवियों को 18,000 रुपए महीना देने के लिए कह दिया है। अरे जर्नलिस्ट महोदय, क्या सवाल जैन और बौद्धिस्ट जो लोग हैं वो जंतर मंतर आप क्या सवाल कर रहे हैं? हाँ, 10 साल शासन किया। हाँ, ये मुसलमानों को पंडितों को 4,500 का वादा किया था। अच्छा, उनको 18 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, अब वो 18,000 4,500 तो दे दीजिए पहले। हाँ, उसके बाद आप ग्रंथियों को और पंडितों को, मुल्ला को भूल गए। यानी कि आपको जिसने जिताया दिल्ली में, आपको टेम्पो ऑटो वाला ने जिताया, आपको भिखमंगा ने जिताया, आपको मुसलमानों ने जिताया, आपने कहा मैं सबके साथ हूं। अब आपको हनुमान दिख रहे हैं, और फिर उसी हनुमान को, और फिर उसी अम्बेडकर को आपने पहले गाली दिया था कि ये कौन होता है, कितना पढ़ा लिखा। यानी आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप हैं, तो आप गाली देते हैं, फिर उसका पूजा करते हैं, फिर उसको फोटो लगाते हैं। तो आप राजनीति कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, सिर्फ वोट देना है। से बड़ा ज्यादा जो है झूठा कौन हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि ये सब झूठ की बाजार लगा रखा है, नफरत की बाजार लगा रखा है, मुख्य मुद्दा से भटका रखा है। और आप कहते हैं कि ये देगा, क्या देगा? इन्होंने कहा था छात्रों को 10वीं पास होगा तो मैं 12वीं तक 1 लाख दूंगा, 12वीं पास करेगा तो मैं उसको आगे कॉलेज में पढ़ने के लिए मैं 1 लाख रुपया दूंगा। किसको दिया? आप कह रहे हैं क्या कि अम्बेडकरवादी लोग अगर विदेश पढ़ने जाएंगे, जो है पीएचडी करने जाएंगे, तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। अरे जब पहले 8वीं पास नहीं होगा, 10वीं पास, 12वीं पास नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो पिछड़ा है, वो कॉलेज का मुंह नहीं देखता, यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखता, उसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट खाली होता है। और आप बतौलाबाजी करते हैं कि पीएचडी करेगा। अरे पहले तो 10वीं 12वीं पास करा दो। जैन मुसलमानों को ध्रुवीकरण कर करके कि मोदी अगर हिंदुत्व के नाम पे जीत रहा है, मैं भी जीत जाऊंगा, एक ही जो है तालाब में, एक ही नदी में ये डुबकी लगाना चाहते हैं। तो ये नफरत की राजनीतिक है और ये सब समझ रहे हैं। इसलिए अब मानवता आएगा। वो कहते हैं रामराज हिंदुत्व से और नफरत से नहीं, रामराज आएगा, संविधान से आएगा। ये कहते हैं श्री राम, मैंने कहा सिया राम, जय सिया राम। डॉक्टर दुआ बोलेगा और हमारे राष्ट्रीय महागठबंधन कहेगा। फिर ये कहते हैं तो मैंने कहा जय सिया राम, जय भीम और अल आमीन होगा। कैसे संविधान से रामराज लेके आएंगे बताइए? क्योंकि संविधान के अंदर ये प्रोविजन है समता का, आर्टिकल 14 का। और रामराज के मतलब है कि एक घाट पे शेर और बकरी भी पीता था। उस रामराज में सबरी जो दलित थी, उसने झूठा बैर खा करके राम को, राजपूत को खिलाया। हनुमान जी थे, वो भी बैकवर्ड थे और उनके साथ से रावण को हराया और युद्ध किया, साथ दिया और अपने सीने में उन्होंने राम को बसाया। मुझे वो राम चाहिए। आज ये लोग नफरत कर करके ये कह रहे मनोवादियों का राम मनोवादियों को लाना चाहते हैं। राम आएगा, राम को मैंने लाया, मैं 400 पार होऊंगा और बाकी कौन गया? क्या मुसलमानों के दिल में राम नहीं है? क्या जैनों और बुद्धिस्टों को दिल में राम नहीं? सभी राम को मानते हैं, लेकिन रामराज संविधान से आएगा। रामराज जो राम का आदर्शों को मानेगा। ऐसे खाली रामराज से और आप रावण बन करके, आप भस्मासुर बन करके आप लूटोगे, देश को बर्बाद करोगे। हमें ये क्या राम के समय राजतंत्र लाना चाहते हैं क्या? देखिए, राजतंत्र सवाल ये है कि वो व्यवस्था बनाने की बात है कि एक घाट पे शेर और बकरी, सभी समुदाय के लोग एक घाट पे, एक तालाब में, एक कुएं में, एक नलके से पानी पिए। एक समानता। और वो संविधान कहता है कि हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा प्रेम्बल कहता है, हमारा आर्टिकल कहता है। यही बाबा अंबेडकर की लड़ाई है, यही हमारे जो बहुसंख्यक की लड़ाई है। जब हम दोनों मिलकर के अगर संविधान से चलेंगे और राम राज लाना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दिक्कत है? आने दो। तो इसीलिए हमने कहा कि रामराज संविधान से लाएंगे। हम
श्री राम की जगह जय सिया राम करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं का और नारियों का सम्मान करते हैं, तो सिया राम होगा और जय भीमम होगा और अल अमीन होगा। हम वहाँ पे जो है जय मीम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से सभी समुदाय को साथ लेकर के ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये जो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसको संभालना है, अपने संविधान को बचाना है। संविधान का अपमान करते हैं ये सब, जब सबका संविधान है, जब सब एक जगह होंगे, जो इसको मारना चाहते हैं, अम्बेडकर को किनारा करना चाहते हैं, सत्यमेव जयते को मारना चाहते हैं, उससे हमें बचना होगा, उसके साथ हमें आगे जाना होगा। तो क्या लगता है जो अरविंद केजरीवाल जैसे आप कह रहे हैं कि ये राम राज नहीं लाना चाहते, मतलब संविधान को, तो जो अम्बेडकर साहब की फोटो दिखाते हैं शहीद भगत सिंह की, क्या करते हैं? अगर अरविंद केजरीवाल राम राज लाते, नहीं वो संविधान की बात करते हैं, राम तो वो तो खुद ही खड़ा रख दे तो रामराज करते ना। फिर वो कह रहे हैं कि हनुमान मेरे पूजनीय है, हनुमान जी मेरा नैया पार कर दो, हनुमान जी मुझे जिता दो। हनुमान जी के बाद बार बार जा करके कनॉट प्लेस में पूजा करते हैं, आराध्य करते हैं, सारा आंदोलन हनुमान जी से, तो हनुमान जी उनके बड़ा हो गए ना। तो जब राम जी क्या हनुमान जी, राम जी ने कभी हनुमान जी की पूजा की? हनुमान ने राम जी की पूजा की। तो आप राम हो और फिर हनुमान हो, क्यों? क्योंकि दलितों का वोट चाहिए। तो आप इस तरह से ध्रुवीकरण करके, हिंदुत्व को तोड़ करके, आप बेवकूफ बना करके राज करोगे तो कांट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और इसीलिए अब 2025 की विधानसभा में केजरीवाल की हांडी नहीं चढ़ेगी, वो हार रहे हैं। सरकार नहीं बनेगी और केजरीवाल आजीवन जिंदगी जो है जेल में काटेंगे। उनको अब जेल भेजने की सारी तैयारी हो चुकी है, अब वो जेल में जाएंगे और तीसरी भी जेल में जाएंगे, बाकी जो बाहर है वो भी जाएंगे। तो ये पार्टी ढाक के 3 पात हो गई है, कुछ नहीं होगा, बेवकूफ बना रहे हैं, जनता समझ गई है। और वही लोग इनके साथ हैं जिनको कुछ चाटना है पत्तल, जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो इस तरह से सोचते हैं यानी चलो कुछ नहीं तो 500 तो मिल रहा है, कुछ तो मिल जाएगा। तो ऐसी सोच वाले जो अपनी वोट की कीमत नहीं जानते, कि जिसकी कीमत नहीं लगाया जा सकता, जो करोड़ों अरबों रुपया का वोट होता है, उसका इस तरह से दुरुपयोग होता है, उस पर हमें अंकुश लगाना होगा। उस पर जो है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और हमारे महामहिम राष्ट्रपति को भी एक्शन लेना होगा, जो नहीं ले रहे। और यही वजह है कि हम सब आपस में उलझे हुए हैं और मुख्य मुद्दा से भटके हुए हैं। उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी ने कमर कसा है कि हम मुख्य मुद्दा पे जाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और सबका भागीदारी और हिस्सेदारी के साथ साथ आर्थिक आजादी, तमाम समस्याओं का समाधान मिल करके करेंगे। और खास करके दिल्ली के यमुना को टेम्स नदी बनाएंगे। हम जो है लुटियन जोन की तरह पूरे दिल्ली को बनाएंगे। 3 शिफ्टों में दिल्ली जगमग होगा, जिससे हमारा विकास दिखेगा और हमारा मॉडल बनेगा पूरे भारत के 36 राज्यों के लिए। और विदेशों में मेरा नाक ऊंचा होगा, इससे भारत का सम्मान बढ़ेगा, हम विश्व गुरु बनेंगे। और जब हम सोने की चिड़िया पहले थे, फिर से सोने की चिड़िया बनेंगे। जो इन लोगों ने धूमिल किया है, उस धूल को हमें बाहर करना है। ये बुढ़े लोग, ये सारे लोग लूटे खसोट करने वाले लोग, यही एक थाली में बैठे हुए कभी ये कभी वो, इनकी सारी सोच को ध्वस्त करने के लिए अब आ गया है अहरा नेशनल पार्टी।